तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नाम रखना। अब हम किसी भी कंपाउंड को देख के नाम रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन का जलवा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका कारण दो कारण है, एक तो है टेट्रावैलेंसी और एक है कैटिनेशन। तो कार्बन की इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन का जलवा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब टेट्रावैलेंसी क्या होती है? तो टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन कैन फॉर्म 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन क्या कर सकता है? 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बना सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि कार्बन क्या है? एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और क्या कर सकता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो टेट्रावैलेंसी क्या है? टेट्रावैलेंसी बस ये है, ये एबिलिटी को शो करता है कि कार्बन क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये टेट्रावैलेंसी कहती है। और दूसरी बात हम देखेंगे तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कार्बन इज अ सेल्फ लवर। कैटिनेशन हमसे क्या कहता है? कैटिनेशन हमसे कहता है कि कार्बन क्या है? एक सेल्फ लवर है, ठीक है। कार्बन एक सेल्फ लवर है। अब सेल्फ लवर का मतलब क्या है? कार्बन हैव द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद सेम एटम इन सिंपल वर्ड हैविंग सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। यानी कार्बन क्या कर सकता है? इसकी एबिलिटी है कि वो अपने से ही जुड़ता है। अब ये अपने से ही क्यों जुड़ता है? इसका क्या कारण है? ये जो भी लंबी लंबी चैन होती है कैटिनेशन में, सेल्फ लवर होता है, इसकी वजह से वो बहुत लंबी लंबी चैनें बना सकता है। अब ये आखिर इतनी लंबी चैनें कैसे बना रहा है? इतनी लंबी लंबी चैनें और कोई कंपाउंड क्यों नहीं बना पाता? बस कार्बन के अंदर ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि बस कार्बन ही है जो इतनी लंबी चैनें बना पाता है? तो दोस्तों इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना वो वीक बॉन्ड नहीं होते। कार्बन क्या करता है? वीक बॉन्ड नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब वीक बॉन्ड क्या होते हैं? जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो ग्रुप लगे हैं और इनके बीच का ये जो बॉन्ड है वो वीक है। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो ये ज़्यादा लंबी चैन नहीं बना पाएगा क्योंकि ये टूट जाएंगे। पर कार्बन के अंदर के बीच के ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए बहुत लंबी लंबी चैनें बना पाता है। अब ये वीक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं, इसकी वजह से ये बॉन्ड वीक है। अब लोन पेयर्स की वजह से ये बॉन्ड वीक है, इसीलिए ये लंबी लंबी चैनें नहीं बना पाते। और कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो लोन पेयर, यहाँ पे आपको विदाउट लोन पेयर्स होते हैं सारे। तो इसी की वजह से ये बहुत लंबी लंबी चैन बना पाता है। तो इसीलिए कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है जिससे इसके अंदर बहुत लंबी लंबी चैनें बनती हैं। और इसीलिए नेचर में हर जगह कार्बन आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसकी बहुत लंबी लंबी चैन होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो इसी कारण की वजह से ऑर्गेनिक के अंदर जलवा होता है कार्बन का। और अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और जो हाइड्रोजन्स है वो किस तरह से हैं, वो एक हीरो और हीरोइन के जैसे से आप इन्हें मान लीजिए, क्योंकि इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी होती है कार्बन की, ठीक है। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि इसका जलवा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टडी है। यहाँ पे कार्बन की स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। काफ़ी सारे लोग इस बात को नहीं समझते, पर हमने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है? कार्बन की स्टडी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टडी ऑफ कार्बन, दैट्स वाई यहाँ पे इसका जलवा है। किसका? कार्बन का जलवा है यहाँ पे। क्यों जलवा है? इसके दो कारण हमने आपको बताए, एक टेट्रावैलेंसी और एक कैटिनेशन। अब दूसरी बात हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीरो और हीरोइन है। जैसे हीरो और हीरोइन की जब कोई मूवी लगती है तो उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज ये मूवी है इस हीरो की, तो लोग बस नाम सुनते ही चले जाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन को भी ऐसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें बिना इंट्रोडक्शन के। जैसे ये चैन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन है, हमने अलग से दिखाया नहीं है कि यहाँ पे कार्बन है कोने में, पर सबको ये मालूम है कि यहाँ पे कार्बन है। क्यों मालूम है? क्योंकि इन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये डॉट ही सिंबल है, ठीक है। डॉट्स आर कार्बन, लोगों को पता है कि ये जो डॉट्स है ना यही कार्बन है। तो इन्हें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इतने फेमस हैं। और हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो उनको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये वाली चैनी है, इसको हमने जिगजैग फॉर्म में लिखा है, जिगजैग बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं, ठीक है। हमने इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा है, इसे हमने सिंपली ऐसे लिख दिया, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें क्या कर रहा है हमने? बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। हमने इसमें क्या किया? ये जो लंबी लंबी चैनें थी, कितने कार्बन की चैन है? 5 कार्बन की चैन है। तो यहाँ पे हमने इसे सीधा सिंपली ऐसे डॉट बनाए, ठीक है। मैं थोड़ा पेन का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लूँ, ये, ठीक है। हमने 5 कार्बन थे तो 1 2 3 4 5 ऐसे सिंपली 5 कार्बन बनाए और फिर इसके बाद हमने लाइनें जोड़ दी, ठीक है, ये सिंपली ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बनाया डॉट्स। तो ये सिंपली ये क्या शो करते हैं? ये सिंपली शो करते हैं कार्बन को। तो यहाँ पे जो भी है इसका मतलब है कार्बन, कोने में जो भी है ये है कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है। तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं ये कोने। तो यही एक कह रहा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, ये डॉट्स यहाँ पे। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हीरो हीरोइन के जैसे हैं और इनको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहीं पर ही डॉट्स जो हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच ही हम इन्हें मानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कितने 3 हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि लास्ट में जो होता है एक बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है और कार्बन के पास क्या प्रॉपर्टी है? उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड तो बन गया, बाकी कितने बचे? 3 बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड बन गया तो 3 बॉन्ड बचे। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 और बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन तो है,
डॉट मतलब कार्बन, अगर इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो सीधा हमें हाइड्रोजन देखना है। और 4 बनाता है तो यहाँ पे 3 जगह बची, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 जगह से जुड़ा है, यानी 2 जगह बची हैं, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 जगह बची है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला स्ट्रक्चर भी है जिसको जिगजैग में बनाया है। आप भी इसे ट्राई करना। तो यहाँ पे ना 2 अलग से थे बाहर, तो उसको हमने एक साथ दिखा दिया। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे तुमने इसे ऐसे क्यों बनाया, हमें तो इसे ऐसे बनाना है। तो ठीक है, अगर आपको इसे ऐसे बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। या तो आप इसे ऊपर बना लीजिए या तो नीचे बना लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस हमारा मन किया इसलिए हमने ऊपर बना दिया। तो अगर आप इसे नीचे भी बनाएंगे तब भी बात एक ही है। तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन क्या है, ये मेन हीरो और हीरोइन है, ठीक है। अब हमारी मूवी में कुछ साइड एक्टर्स भी होते हैं, तो इसी प्रकार कुछ साइड एक्टर्स हैं, और इन्हीं साइड एक्टर्स को हम क्या करते हैं, हेटेरो एटम इन्हें कहा जाता है। तो ये हेटेरो एटम कौन होते हैं? तो जैसे हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन हीरो हीरोइन है, तो इनके अलावा जो भी कंपाउंड होंगे वो सारे हेटेरो एटम्स होंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एनी एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर हेटेरो एटम्स, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, हेटेरो एटम्स होते हैं, और इनको हमें आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा, मस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन थे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, इनको तो हम शो नहीं कर रहे थे। कार्बन का मतलब एक डॉट था, और हाइड्रोजन को तो वो भी नहीं था। हाइड्रोजन अंडरस्टूड था कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन है। पर हेटेरो एटम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेटेरो एटम में बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है हर चीज़। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये एक कंपाउंड है, इसका नाम अभी हम आपको नामकरण सिखाएंगे, पहले आप बेसिक से सीखें। तो जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, जिगजैग मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें आगे बहुत लंबी लंबी चैनों का नाम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको पहले जिगजैग मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, इसमें देखो यहाँ पे एक अलग ग्रुप है, यानी एक हेटेरो एटम का ग्रुप है। तो हमने पहले तो नॉर्मल पहले के जैसे किया, पर लास्ट में हमें हेटेरो एटम को आइडेंटिफाई करना पड़ा, यहाँ पे मतलब अलग से लगाना पड़ा। तो हेटेरो एटम इसीलिए इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सब आप समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो इसे जिगजैग में ऐसे दिखाया। अब लोग कहेंगे कि यार ये तुमने OH को नीचे क्यों लिया? हमारा मन तो नहीं है OH को नीचे लेना, OH यानी अल्कोहल, तो आप इसे ऊपर ले सकते हैं, इससे भी कोई बात नहीं पड़ेगी। और अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे यार हमें ऊपर भी नहीं लेना, तुमने स्ट्रक्चर गलत बनाया है। कोई कहेंगे हमारा मन नहीं है ऐसे ऐसे बनाना, कोई कहेगा हमें ऐसे बनाना है। तो अगर आप ऐसे भी बनाएंगे तब भी बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बात में मत करना कि ऊपर नीचे, कि ऐसा ये कर लिया तो गलत हो गया, या ये करूँगा तो क्या होगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों ही तरह से सही है, आप इसे ऊपर बनाएं या आप इसे नीचे बनाएं, तो हर जगह से ये सही है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये देखिए एसीटोन, एसीटोन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे नीचे और भी आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बीच में आ गया तो हमने इसे बीच में रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको कुछ और एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाली बात है। इस वाले को हमने 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे सिंपली एक तो ऐसे करके हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा जो हमने इसे रिप्रेजेंट किया है वो ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 2 तरीके से हमने इसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम बात करेंगे अब हमारे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डिग्री ऑफ कार्बन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कार्बन। ये वाले जो हमने ऊपर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया, ये आपके बेसिक्स हैं। हेटेरो एटम्स के बारे में बताया हमने कि हेटेरो एटम्स कौन कौन से होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी जरूरी बातें थी जो चैप्टर में पूरे काम आएंगी, तो इसीलिए पहले हमने इस टॉपिक को कवर किया है। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कार्बन की, तो डिग्री ऑफ कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी अदर कार्बन। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट होंगे वही उसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, बहुत ही लंबी सी चैन हमने बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला बीच वाला जो कार्बन है वो 4 लोगों से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। 4 को हम क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। 4 डिग्री यानी क्वाटर्नरी कार्बन। और वहीं पर ये अगर 3 लोगों से जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बन, यानी 3 से जुड़ रहा है। और वहीं अगर ये 2 लोगों से जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 से जुड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। ये है सेकेंडरी कार्बन। और वहीं अगर ये 1 से जुड़ रहा है, बस 1 से, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है वो 3 जगह से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3। पर काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। पर यहाँ पे आप देखिए एक इंपॉर्टेंट सी बात है, हमने इसे अलग से नोट करके भी लिखा रखा है कि डिग्री हैज़ नो रिलेशन विथ नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे आप कितने भी बॉन्ड बना लो, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड होना चाहिए। हमने क्या लिखा था, डेफिनेशन क्या थी हमारी, एक बार आपको दिखाता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये थी कि नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी अदर कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन यानी कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हैं किसी दूसरे कार्बन से, वो होती है इसकी डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि कितने बॉन्ड कनेक्ट हैं, बस ये देखना है कि कितने कार्बन से जुड़े हैं। अब बॉन्ड नहीं देखना, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो आप लोग इसे प्लीज़ याद रख लेना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल था, आई होप आपको समझ आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये वाला। अब आप यहाँ पे बताइए कि कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखने के लिए तो एक से भी कनेक्ट नहीं है, आंसर तो टेक्निकली तो 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं है।
तो भाई हमें जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिग्री है नहीं, तो जीरो। अब जीरो देंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट है यार, मीथेन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इसकी भी रिस्पेक्ट है, तो इसलिए हम इसे जीरो नहीं कहते, हम इसे कहते हैं सुपर वन। वन से भी ऊपर, वन से ऊपर तो जीरो ही होता है, तो हम इसे वो नहीं कर रहे हैं कि ये क्या है, हम इसे बस ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं कि ये सुपर वन है, ये जीरो नहीं है। जीरो बोल के इसको दिल छोटा थोड़ी ना करेंगे, हम इसे कह देंगे कि ये सुपर वन है। इस तरह से हम इसकी डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी कार्बन हैज़ नो अटैच विद अदर कार्बन देन इट इज़ कॉल्ड सुपर वन या सुपर प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कह देते हैं। आई होप अभी तक के कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। अगर आपको अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक बार प्लीज़ हमें कमेंट में रिप्लाई कर देना कि आपको बात हमारी समझ आ रही है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, एक PYQ है, तो देखते हैं कौन इसे सॉल्व कर पाएगा। कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है 2 डिग्री। अब जिन लोगों को समझ आ गया उनको तो वेल एंड गुड है, उनको तो मेरी तरफ से बहुत अच्छी बात की, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट जिनको समझ नहीं आया उन्हें मैं बता दूँ कि यहाँ पे 2 डिग्री क्यों है, कि यहाँ पे 2 डिग्री क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, या यहाँ पे क्यों नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार कार्बन का क्या है, जलवा है। जलवा क्यों है? टेट्रावैलेंसी की वजह से, और कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी सेल्फ लविंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो बहुत लंबी लंबी चैनें बना पाता है। और टेट्रावैलेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टेट्रावैलेंसी होती है, ठीक है। तो एक टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले ने क्या किया है, ये यहाँ का जो कार्बन है इसने क्या किया, तो इसने क्या किया है कि ये यहाँ का जो कार्बन है वो एक से ही एक यहाँ से जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो ये जो लास्ट वाला है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, 1 डिग्री हो गई। तो इसीलिए ये वाला तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। अगर हम बात करें ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कार्बन से जुड़ा है। और बात करें इसकी तो ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, एक ऊपर भी जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको भी रिकॉर्गनाइज नहीं करेंगे। तो हम इसको भी बात करें तो ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, और इसकी बात करें ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है, यानी हाइड्रोजन की भी डिग्री देखते हैं। जैसे हमने अभी डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा, डिग्री ऑफ कार्बन क्या था, नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू एनी अदर कार्बन। तो जितने कार्बन, यानी एक कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा तो उसकी डिग्री 2 हो जाती थी। और इसमें हमने इंपॉर्टेंट ये देखा कि हमारा जो पहली चीज़ ये थी कि अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब उसका बॉन्ड को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज़ हमने ये इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि अगर कोई कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो हम उसे जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो डिग्री नहीं बोलेंगे। जीरो डिग्री नहीं होती, सुपर वन डिग्री होती है। तो हम इसे थोड़ा इज्जत देते हैं, जीरो नहीं बोलते हैं, जीरो बोल के उसका नाम छोटा नहीं करते हैं, हम उसे सुपर वन कह देते हैं। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे, मैंने रिवाइज करा दिया पहला। तो अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। तो डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज़ अटैच इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है कि कार्बन की जो डिग्री है उससे कितना अटैच है। मान लीजिए ये कोई कार्बन है, इसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जो इसकी हाइड्रोजन की जो डिग्री होगी वो भी 1 होगी, 1 यानी प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये कितने से जुड़ा है, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो भी 4 होगा, उसकी भी डिग्री 4 होगी। तो इस यहाँ पे ये चीज़ फेल कर जाती है। यहाँ पे ये फेल क्यों करती है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का जलवा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 2 कार्बन थे, उसमें से एक था टेट्रावैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी ही 4 है, तो ये किसी और से क्या जुड़ेगा अब, है ना। इसने 4 बॉन्ड तो बना दिए, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन अटैच तो है ही नहीं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, वो कभी भी 4 नहीं होगी, ठीक है, कभी भी 4 नहीं हो सकती। हाइड्रोजन की जो डिग्री है वो कभी भी 4 नहीं हो सकती। मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 हो सकती है, क्योंकि कार्बन क्या है, एक अगर जुड़ेगा तो वो 3 कार्बन से ही जुड़ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है, पर इसमें एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की जो डिग्री होगी वो कार्बन की डिग्री से होगी। तो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री हो जाती है 3, यानी टर्सरी ये हो जाता है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो टर्सरी हो गया, तो यहाँ इससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है उसकी भी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री हो जाएगी। तो ये बहुत ईजी था इसे समझना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 से कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा एक्सप्लेनेशन मैंने इसी के अंदर आपको लिख के दे दिया है। आई होप आपके इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट हैज़ मैक्स डिग्री, तो यही थर्ड वाली, ये हम टर्सरी हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो इसकी जो डिग्री होती है ये मैक्सिमम 3 हो सकती है। हमने इसका बता दिया रीज़न की 4 क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन जो है वो मैक्स 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर वो 4 डिग्री का कार्बन होगा, यानी वो 4 कार्बन से जुड़ा है, तो उसमें एक और जगह नहीं होगी जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन से। अगर 4 डिग्री के कार्बन में हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा तो मैक्सिमम डिग्री कभी 4 नहीं हो सकती। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, 1-2 बार इसे देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही अलग से नोट डाल के भी लिखा है, एक बार आप इसे सिंपली रीड भी कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि मुश्किल टॉपिक ही नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे। तो अभी हमने बात कर ली डिग्री ऑफ कार्बन की, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की, हीरो मूवी के हीरो हीरोइन की तो बात कर दी। अब कुछ हेट्रो एटम्स की बात कर लेते हैं। हेट्रो एटम्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो जो एटम्स होते हैं वो सारे हेट्रो एटम्स होते हैं। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज़ अटैच, तो अल्कोहल का भी एकदम हाइड्रोजन वाला ही सीन है
कि जितने डिग्री ऑफ एल्कोहल डायरेक्ट कनेक्ट होंगे कार्बन से वो ही इसकी डिग्री हो जाती है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। सिंपल है एकदम, ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, बहुत ईजीली समझिए। जैसे हाइड्रोजन का था सेम एल्कोहल का होता है, तभी मैंने इसको इसके बाद लिखा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सीधा देखिए, हमने कहा था ना कि इसका हम यूज़ करेंगे, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते रहें कि सी, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, तो ऐसे बहुत वो हो जाएगा, टाइम यूज़ हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें आगे बड़ी क्लास में आए हैं तो हमें कुछ नया भी तो सीखना है। कब तक हम बच्चों के जैसे लिखते रहेंगे, तो बच्चों के जैसे नहीं लिखना। अब से आप भी ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ही यूज़ करेंगे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा, कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पे ये जुड़ गया OH ग्रुप। तो OH ग्रुप तो यहाँ पे ये जुड़ गया। तो ये OH ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, एक थर्ड डिग्री कार्बन के साथ ये जुड़ा है। तो इट ऑल्सो बिकम थर्ड डिग्री का अल्कोहल। तो ये भी क्या बन गया, थर्ड डिग्री अल्कोहल बन गया, क्योंकि ये थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। जैसे हाइड्रोजन था सेम कहानी इसकी यहाँ पे। तो ये और यहाँ पे सेकेंडरी बन गया, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे ये क्या हो गया, सुपर 1 बन गया। जीरो नहीं कहेंगे भाई, जीरो कह के बेइज्जती नहीं करनी। यहाँ पे सुपर 1 है, ठीक है, सुपर से ऊपर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं। सिंपल सा सेम रिलेटेबल टॉपिक था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और इसका अगला पार्ट लेके हम कल आएंगे। और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं कल की वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।